नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ ऐसी खबरें आपके लिए लाता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है और उसका सही क्या है गलत क्या है वो भी बताने की कोशिश करता हूं। आपके दिमाग में बताया जाता है कि पत्रकारिता का मतलब होता है, अगर सरकार ने कहा कि बारिश हो रही है और विपक्ष ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, तो आपको दोनों की बात बता देना कि बारिश हो रही है और सरकार कह रही है कि बारिश हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही। लेकिन सच्चाई ये है कि पत्रकारिता का मतलब होता है कि पत्रकार पता करे कि सरकार कह रही कि बारिश हो रही है और विपक्ष कह रही कि बारिश नहीं हो रही, तो सच क्या है। वो सड़क पर जाएगा और वो देखेगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो कहेगा कि सरकार झूठ बोल रही है, और अगर बारिश हो रही है तो वो कहेगा कि विपक्ष झूठ बोल रही है। लेकिन अभी जो पत्रकारिता हो रही है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। सरकार जो कह रही है वही आपको दिखाया जा रहा है। तो वो खबर नहीं है, सिर्फ प्रचार है, जो किसी भी वजह से हो सकता है। उसकी वजह जाति है ज़्यादा भारत में, उसकी वजह पैसे हैं, उसकी वजह डर भी है। तो आज चलिए एक एक खबर बताऊंगा और उसका थोड़ा सा विश्लेषण, सही बात बताऊंगा कि सच क्या है। राहुल गांधी जी ने कहा, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री देश बेच रहा है, 21 घंटे में 20 बिल पास कर दिए जिस पर कोई चर्चा नहीं है। सही बात है। 5 जो इंश्योरेंस की कंपनियां थी उसको भी निजीकरण करने का बिल पास हो गया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और बहुत दुख की बात है कि पिछले 3 वर्ष से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। बिहार सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे। विजय सांपला ने कहा, यह भी सच्ची खबर है कि बिहार में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। और कानपुर में जो मुस्लिम शख्स की पिटाई हुई थी, उसमें जो लोग आरोपी थे उसको बचाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। आप सोचिए कि इस देश में मतलब आरोपी को भी बचाने के लिए धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन इस देश का जो SC ST OBC है वो पीड़ित को बचाने के लिए भी धरना प्रदर्शन नहीं करता है। तो भारत में आप द्वितीय दर्जे के नागरिक क्यों हैं, ये आगे बताऊंगा। ये देखिए, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल जैसी टहनियाँ रोज हिंसा एवं अत्याचार करती है। इनकी जड़ RSS है जो तमाशा देखती है। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो लिखते हैं और उनकी बातों को सुनिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। इनकी जड़ RSS तमाशा देखती है, जबकि BJP सबको खाद पानी देती है और ये सब जाति जनगणना के विरोधी हैं। इसलिए अगर जाति जनगणना हो जाए, सांप्रदायिकता ध्वस्त हो जाएगी। सोचिए, यूपी में ब्राह्मण 14% है, ये कैसे कह रहे हैं वो, जाति जनगणना तो हुई नहीं। इस देश में 4% ब्राह्मण है और उनको 85% नौकरियों पर, उनका संसाधनों पर कब्जा है। इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश में अपर कास्ट के भी जो हक अधिकार हैं वो एक जाति के लोगों ने खा रखा है, जिसको ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। ये सच है। आप सर्वे कर लीजिए, जजों की गिनती कर लीजिए, पत्रकारों की गिनती कर लीजिए, अधिकारियों की गिनती कर लीजिए। और ये मेरिट से नहीं हो रहा है, ये जातिवाद से हो रहा है, भाई भतीजावाद से हो रहा है। उनको इंटरव्यू में मदद की जाती है, उनको तमाम तरह के गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन उनका ज़्यादा है। अगर वो नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, तो वो जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं। 90 से 95% मुसलमान OBC और अछूत जातियों से धर्म परिवर्तन करके बने हैं, इसलिए ब्राह्मण और अन्य सवर्ण हिंदू जैसे SC ST OBC का। तो सोचिए, जो आज मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान, वो मैक्सिमम लोग SC ST OBC के हैं, जो जातिवाद से परेशान होकर मुगलों के दौर में मुस्लिम बन गए थे। सोचिए, उस समय जातियां जो हैं वो ज़्यादा मारक थी, दर्दनाक थी, खतरनाक थी। तो जो एक गरीब तबके के थे, जिनको जो सनातन व्यवस्था में शूद्र और अछूत थे, जब इस्लाम वाले लोग आए, जब मुगल लोग आए, तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान घोषित कर लिया। बचने के लिए कोई भी करेगा, जैसे इसलिए नितिन मिश्राम लिखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, 90 से 95% मुसलमान OBC और अछूत जातियों से धर्म परिवर्तन करके बने, इसलिए ब्राह्मण और अन्य सवर्ण हिंदू जैसे SC ST OBC का विरोध करते हैं। वैसे ही मुसलमानों से नफरत करते हैं। SC ST OBC और मुसलमान का DNA के लोग हैं। 300-400 साल पहले पिछड़े दलित सब खून के सगे रिश्ते थे। संघ ने संविधान की ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला भी जलाया था। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर जुटे लोग अंग्रेजों के कानून का विरोध कर रहे थे। सोचिए,
जो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज के दौर का कानून समाप्त करो, उनसे पूछिए कि अंग्रेज से पहले आपकी सरकारें थी, मुगल से पहले आप थे, आपका क्या कानून था? उनका कानून था मनुस्मृति, जाति के हिसाब से फैसले होते थे। इसलिए मैकाले ने इंडियन पिनल कोड लाया और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो न इनको संविधान, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, सनातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, सनातन व्यवस्था में उनसे पूछिए कि शूद्रों और अछूतों के लिए क्या है, अगर संविधान नहीं मानना है तो ये उदित राज ने कहा है। और सोनीपत सबसे दर्दनाक खबर है, 2 नाबालिग बहनों का उसकी मां के सामने ही किया बलात्कार, फिर पिला दिया कीटनाशक, दोनों की मौत हो गई है। बिहार के रहने वाले थे, दलित समाज के थे। एससी कमीशन ने नोटिस भेजा है सरकार को। घर में घुसकर गैंग रेप हुआ, कीटनाशक पिला दिया गया, दोनों बच्चियों की मौत हो गई। हरियाणा की खबर है, अब जाके खबर छपी है, 5 अगस्त की घटना है। और ये स्थिति है इस देश में, जो जाति की वजह से जो अहंकार है। हिंदू मुसलमान को केवल इसलिए बांटा जा रहा है ताकि वो एकजुट होकर सत्ता के लिए खतरा न बन सके। ये श्याम पैरोडी ने ट्वीट किया है। और द रिबेलियन ऑन ट्विटर, जाति जनगणना से उन्हीं 3.5% ब्राह्मणों को दिक्कत है जो अपने जातिवाद से देश की हर व्यवस्था में 85% बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, सिख, मुस्लिम का हक अधिकार मार के खाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। और वो एससी, एसटी, ओबीसी को समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार यादव खा गया तो जाटव खा गया। आगे लिखते हैं, जाति जनगणना से उन्हीं 3.5% ब्राह्मणों को दिक्कत है जो अपने जातिवाद से देश की हर व्यवस्था में 85% बहुजन है, ओबीसी, एससी, एसटी, सिख, मुसलमान और यहाँ तक कि सवर्ण, ठाकुर, बनिया की भी हिस्सेदारी पर 90% तक कब्जा कर लूट रखा है। जाति जनगणना से कहीं बाभन की पोल न खुल जाए। इसीलिए तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो उनके विधायक दिल्ली के जंतर मंतर पर आके धरना करेंगे। और बट सिलेक्टिवली लीकिंग वीडियो ऑन एएनआई इज अलाउड, संसद में जो मारपीट हुई राज्यसभा में उसके वीडियो लीक किए जा रहे हैं। अब सोचिए, सरकार की तरफ से वीडियो आता है तो सरकार के खिलाफ तो वीडियो आएगी नहीं, सत्ता पक्ष के खिलाफ तो वीडियो आएगी नहीं। इतनी तो ईमानदार इस सरकार से कोई उम्मीद करता नहीं है। 8 मंत्रियों को लगा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लेकिन सबके पीछे ज़्यादा दोष इस देश के विपक्ष का है। विपक्ष कितना डरपोक है कि वो सरकार उसको बोलने नहीं दे रही तो वो मीडिया में जाती है, मीडिया उसको पता नहीं कि नहीं दिखाती है, सोशल मीडिया पर उसको ब्लॉक किया गया। तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए, जनता को बताइए कि कौन कौन से बिल पास हुए हैं। क्योंकि पहले सरकार की गड़बड़ियाँ टीवी अखबार दिखाती थी तो उसको पता चलता था। अब टीवी अखबार को इन्होंने कब्जे में कर रखा है। तो आपको जनता से कनेक्ट होना चाहिए, जनता से बात कीजिए। तो वो ये लोग नहीं करेंगे। इनको अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया तो नहीं तो जल समाधि ले लेंगे, ये एक साधु ने कहा है। एक और उपग्रह का प्रक्षेपण कल फेल हो गया था, किसी ने टीवी पर नहीं बताया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 किलो गेहूं तक का सफर ही अंधभक्तों का असली विकास है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आता हूं। और यूपी डिप्टी सीएम के खिलाफ बीजेपी के सहयोगी ने ही दी फर्जीवाड़े की शिकायत, कोर्ट बोला पुलिस जांचे सर्टिफिकेट। सोचिए कि स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट को लेकर सवाल है। ये इसीलिए मैं इस देश के ब्राह्मण समाज का कायल हूँ। एक दिमाकर शर्मा मिश्रा नाम के शख्स हैं जिन्होंने, वो भी बीजेपी के नेता हैं, यूपी सीएम को लपेटा है, डिप्टी सीएम को, मौर्य जी को। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को तो ये लपेट देंगे, चाहे पार्टी की बात हो चाहे कुछ भी हो। सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी लोग अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं, दामाद की हत्या कर देते हैं, बेटी का सुहाग उजाड़ देते हैं, विधवा कर देते हैं, जेल चले जाते हैं हत्या करके जाति की वजह से कि ये जाति का, वो आपको डिप्टी सीएम बनते देखना चाहेगा? वो आपको चपरासी तो बने देना नहीं चाहता है। तो अच्छा है, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को सीखना चाहिए कि अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ते हैं। तो मौर्य साहब को उन्हीं के खिलाफ। और सरकार ने बढ़ाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा कराएंगे। अब उन्होंने हवाई जहाज के किराए भी बढ़ा दी हैं।
और अगर बाहर बारिश आ रही है, सरकार कहे बारिश नहीं आ रही है, विपक्ष कहे बारिश आ रही है, तब पत्रकार का काम केवल ये बताना नहीं है कि बारिश आ रही है। पत्रकार का काम सच बताना है कि बारिश नहीं आ रही है और सरकार झूठ बोल रही है। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, इनकी आजकल नौकरी चली गई है, तो आज तक में थे और इनको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछते थे। तो अब ये न्यूज़ क्लिक में काम करेंगे, इनको सुनना चाहिए। लेकिन दिलीप मंडल को हमेशा तुम्हारा धर्म धर्म है और तालिबान का धर्म आतंकवाद। जब धर्म के नाम पर तुम दूसरे धर्म की इमारतें ढहा सकते हो, किसी को भी सरेआम मॉब लिंचिंग कर सकते हो, तो तुम किस मुंह से तालिबान को कोस सकते हो? सोचिए, भारत के सवर्ण मीडिया, जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया तालिबान को कोस रही है जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है। लेकिन भारत में, जबकि वो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, लेकिन भारत में जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं उनको नहीं कुछ कह रहे हैं। मतलब इनका हिंसा ग्रंथों में पुण्य है। और ये देखिए, जब तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियां सवर्णों को टिकट देना बंद नहीं करेगी, वे पार्टियां चाहे सपा हो, बसपा हो, राजद हो या फिर कोई और, चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी मुसलमानों को इसलिए टिकट नहीं देती है क्योंकि वह उनसे घृणा करती है, इसलिए मुसलमान भी बीजेपी को वोट नहीं करते। उसी तरह सवर्ण भी इन दलों से घृणा करते हैं और वे इन दलों को वोट नहीं देता है। इस बात को लालू यादव ने बिहार के पिछले चुनाव में समझा और किसी नेता ने इसे नहीं समझा। अब ये दल तय करे कि उसे कितने सवर्णों को टिकट देकर सत्ता से कितना दूर जाना है। मुझे लगता है अखिलेश जी और मायावती जी नहीं समझ रहे इस बात को। और इकॉनमी का भट्ठा बैठा हुआ है, बैंकों में पैसे डूब रहे हैं, देश का आधा हिस्सा बाढ़ में डूबा है, 8 महीने से किसान बैठे हैं और 1.5 साल से घरों में बच्चे। आए दिन पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बारिश आफत मचाए, कभी भी रोज़ 40,000 संक्रमित मिल रहे हैं। मने कोई पनौती ज़रूर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अपने आप में दुर्लभ है कि जिस संसद भवन में इतने ढेर सारे लाइव कैमरे लगे हों, उसके अंदर का घटनाक्रम चुनिंदा CCTV फुटेज के जरिए सामने आ रहा है। पिछली सरकारों में जो भी हंगामा हुआ करता था, लाइव प्रसारण में एक एक फ्रेम दिख जाता, अब CCTV फुटेज आ रही है। शायद ये नया भारत है। और ये देखिए कितना सीधे 8 मंत्रियों को लगा दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये है कानपुर में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनको बचाने के लिए RSS के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो ये तमाम खबरें मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज नाग पंचमी है, उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक, लेकिन उससे पहले एक और पोस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्ट विपक्ष को लेकर लिखा है कि विपक्ष के नेता कहाँ मात खा रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए। और ये देखिए कि किस तरह से इस देश में SC ST OBC के लोग जो हैं मात खा रहे हैं। और उनको कुछ सोचिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अब भी भरोसा है कि मीडिया उनकी बातें दिखाएंगी, जबकि सोशल मीडिया तक भी उनको नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर बैन किया जा रहा है। सोचिए ट्विटर कितना दबाव में है, भारत का ट्विटर। तालिबान उस पर अपना वीडियो डाल रहा है, लेकिन भारत का पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना वीडियो नहीं डाल सकता है, जबकि तालिबान जो है वो अपना वीडियो दिखा रहा है। अब लास्ट पोस्ट पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा। अरविंद शेष ने लिखा है, और ये देखिए, सरकार की सबसे बड़ी सुविधा क्या है? सरकार की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वह कोई भी जोर जबरदस्ती करती है, नीतिगत स्तर पर, विधेयकों को पारित कराने के स्तर पर, या कोई भी नया फैसला या कायदा थोपने के स्तर पर, तो विपक्ष जनता को संबोधित करने या उसके पास जाने के बजाय सरकार या फिर मीडिया के सामने दयनीय भाव से गिड़गिड़ाता है। मीडिया किसका है, किसके लिए काम करता है, वह सत्ता या विपक्ष की बातों को कैसे पेश करेगा? अगर यह बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही है तो इससे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग और समूह जनता की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, मगर ये लोग जनता के लिए नहीं है। इसके अलावा जिस डर के हथियार से सरकार ने समूचे देश और यहाँ की आम जनता की तकदीर लिखी है उस पर अमल कर रही है, उसमें विपक्ष और विपक्ष के बुद्धिजीवियों का प्रकारांतर से सरकार को पूरी तरह साथ मिला। सिर्फ 10,000 का जमावड़ा कैसी कैसी सरकारों की सांसें फुला देती है, लेकिन विपक्ष और जनता के बीच अब वास्ता ही क्या रह गया है?
यहाँ तो संसद में बिना बहस और विरोध के पारित उन कानूनों के बारे में जनता को प्रशिक्षित करने का भी विपक्ष को जरूरी नहीं लगता है। तो सोचिए, अरविंद शेष कहना ये चाह रहे हैं कि तुम रैली धरना प्रदर्शन तो करो, लोगों को तो जमा करो। मीडिया तुम्हारी बात दिखा नहीं रहा है, मीडिया तुम्हारे हर विरोध को गलत दिखा रहा है। संसद में पहले विरोध होता था, वो राष्ट्रहित में था, अब विरोध करेंगे तो वो देश का नुकसान है। तो विपक्षी नेताओं के पास अब एक ही रास्ता है कि वो सड़क पर जाए और जनता से मिले। कितने भाजपा सांसदों ने 127वें संशोधन विधेयक पर बोलते हुए जाति जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। चितपावनों की मुफ्त में पालकी ढोने वाले भाजपा समर्थक ओबीसी जवाब दें। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और आज नागपंचमी है, उसका क्या इतिहास है वो जान लीजिए। ये तस्वीरें आपको अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर आपने बहुत बार देखा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 नागों के बीच बुद्ध बैठे हैं। और नागपंचमी का संबंध नाग से नहीं, नागपंचमी का संबंध नाग या सर्पन टना या सांप से, सर्प नसून भारता, ये दूसरी भाषा में है। ये नागपंचमी का संबंध जो है, नागपंचमी का संबंध नाग से नहीं। भारत में 5 शक्तिशाली नाग राजा हैं जिनके पास टोटेम है। अनंत सांप, नागराज बासुकी, नागराज तक्षक, नागराज कारकोटक और नागराज ऐरावत। सांप से नहीं है। ये 5 नागरिक संबंधित हैं। ये 5 सांप राजा के स्वतंत्र गणतंत्रवादी राज्य थे और बुद्धिज़्म के मानने वाले थे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। उस पर मेरी भी प्रतिक्रिया थी क्योंकि पत्रकार के तौर पे आपको सही गलत बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।